अब अब्दुल्ला इजाजत है, अब बिल्कुल हम क्रिकेट की बात करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जी ट्राई सीरीज के फाइनल में आज आमने सामने होंगे और कराची स्टेडियम में आज यकीनन बड़े टाकरे का मुकाबला ऑब्वियसली है वो होने जा रहा है। ख़ास तौर पर जिस तरह पाकिस्तान टीम जनूबी अफ्रीका को यानी साउथ अफ्रीका को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंची है, अब ये रुकने वाली नहीं। बस होपफुली इंशाल्लाह रिजवान 11 कदाफी स्टेडियम लाहौर की शिकस्त का बदला आज कराची में उतारने को तैयार नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बदला शदला नहीं कहना चाहिए, ऑल्दो हैविंग सेड दैट मैंने ही कहा है, बट इट शुड बी अ गुड मैच। टीम से जी शायकीन क्रिकेट की तवक्कुआत बहुत बढ़ चुकी हैं और टीम की भी शायकीन क्रिकेट से थोड़ी तवक्को आते हैं। हाँ, तो स्टेडियम कुछ तो आ जाए यार। नहीं, वैसे बाय द वे कहा यह जा रहा है कि आज वाले मैच के लिए काफी इंक्रीज इन टिकट सेल्स हुआ है आफ्टर व्हाट हैपेंड। अच्छा, हमें अपने पास जो मैसेजेस और फोन कॉल आते हैं ना टिकट अरेंज करने के लिए, उससे भी अंदाजा होता है कि एकदम इंटरेस्ट बढ़ गया है। इससे पहले बिल्कुल खामोशी थी, ठंड माहौल था, किसी ने नहीं कहा साउथ अफ्रीका वाले मैच का टिकट अरेंज कर दें। साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी सेकंड इनिंग जो थी ना उसमें लोग आना स्टार्ट हो गए थे, तो even then it was नहीं as it should have been. Well, that's another story. It should be full. It should be full, or at least half at least. It was not even, it was just hardly 20% of what the capacity is. अच्छा, so तो जिस तरह हम आपको बता रहे थे कि मैच की टिकटों को की फरोख्त में गैर मामूली इजाफा भी देखा गया है। तवक्को की जा रही है कि कराची स्टेडियम आज स्पेक्टेटर से तमाशाइयों से भर जाएगा अब्दुल्ला, सो यू नो, और शायकीन को एक ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। ये हुई ना बात, मतलब मुकाबला होना चाहिए सही। तो ये दुरुस्त है कि न्यूजीलैंड की आजकल सुपर फॉर्म चल रही है, ये भी आपको बता दें, और इसका दुनिया की बेहतरीन टीमों में शुमार होता है। लेकिन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से कीवीज कैंप में भी कहीं ना कहीं कुछ हलचल जो है, बेचैनी जो है वो मौजूद है। अब हुमा का अंदाजा है कि वहाँ कुछ इस्तराब होगा, बेचैनी होगा। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर पाकिस्तान टीम की तारीफ पर मजबूर हो गए। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ हदफ का शानदार अंदाज में ताक़ुब किया। पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी जीत के बावजूद अपनी कमजोरियों का ना सिर्फ एतराफ़ कर रहे हैं, दिस इज़ अ गुड पार्ट, बल्कि उन्हें दूर करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और ये एक अच्छा साइन है। पता है क्या, आप जब बुरा कर रहे होते हैं तो वो तो हम एक्सपेक्ट करते ही हैं कि ठीक है जी थोड़ा इदराक होगा, क्योंकि कौम भी ज़रा गुस्से में है, थोड़ा सा बंदा गुस्से में नहीं है, नहीं, जब आप होती है ना, अभी की बात नहीं कर रहे, जब कोई टीम बुरा कर रही होती है और मुसलसल करते ही चली जाती है तो ज़रा कौम को भी गुस्सा चढ़ा होता है, लोगों को एज एन फैंस को, और फिर जाहिर है कि लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसी बात की जाए जिससे उनको भी महसूस हो या एहसास हो कि हाँ जी इन्हें भी अंदाजा है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। जब जीत के भी ये बात की जाए कि हाँ जी हमारे में बेहतरी की गुंजाइश है, तो फिर तो लोग और ज़्यादा फ़ैन हो जाते हैं आपके। चलो ओके, आई विल एग्री विद दैट। शाहीन शाह अफरीदी भी मान रहे हैं कि वो आखिरी ओवर्स में ज़्यादा रन्स जो हैं वो दे रहे हैं, मतलब ये रियलाइजेशन अच्छी है, लेकिन अल्लाह मियां करेगा, आपकी फॉर्म वापस आएगी और आप काबू पाएंगे। अच्छा, ये सुने, बाबर आजम भी फॉर्म में वापसी के लिए जद्दोजहद ऑब्वियसली वो तो कर ही रहे हैं, और उन्होंने ये भी कह दिया है कि उन्हें किंग शिंग वगैरह जो है ना ये कहना छोड़ दें, बड़ा प्रेशर का दबाव पड़ जाता है। एंड ही इज सो हम्बल, ही रियलाइजेस दैट ही हैजंट बीन परफॉर्मिंग हिज बेस्ट, तो लिहाजा वो किंग, देखिए खेल कोई और रहा हो, बाबर की आवाज़ें जो हैं वो स्टेडियम में लगी रहती है, तो कैन यू इमेजिन कि वो उनको फील होता होगा। लोग प्यार तो करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करते हैं और चाहते हैं कि आप वापस अपनी फुल फॉर्म में आए, लेकिन इन द मीन टाइम उन्होंने कहा भाई मुझे किंग और ये सब कुछ कहना छोड़ दो। हाँ जी, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जिस तरह बाबर ने स्ट्रोक खेले, लग रहा था कि ट्रैक पर वापस आ गए हैं या आ रहे हैं, और हम सबको इसी का इंतज़ार है। पाकिस्तान टीम ने अगर आज ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल जीत लिया तो चैंपियंस ट्रॉफी का इम्तिहान भी मतलब आप एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ हम शुरू करेंगे। कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा, दैट इज द मेन थिंग राइट नाउ, बिकॉज ऑब्वियसली सारे ही खेलने आएंगे और सारे ही जीतने आएंगे, तो हमें वो जो मैनरिज्म है, एक कॉन्फिडेंस है, वो राशिद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और क्रिकेट के सिकंदर बख्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप दोनों? अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। सर्टनली हमारा कॉन्फिडेंस तो पिछले मैच की परफॉर्मेंस के बाद बेहतर हुआ होगा, लेकिन आज के मैच में अगर कंपैरिजन करें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का, तो सर्टनली न्यूजीलैंड अपनी बेहतरीन फॉर्म में है, दुनिया की मजबूत तरीन टीमों में से एक है। हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है आज? सबसे पहले टॉस शायद बहुत वाइटल हो, दो लास्ट मैचेस देखें उसमें 300 प्लस चेज हुए हैं, और न्यूजीलैंड की टीम बहुत प्रोफेशनल टीम है। उनके ओपनर हैं, रिप्लेसमेंट पे कॉनवे आए, उन्होंने रन्स किए, वो विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं। उनके पास चैपमैन भी है जो कि बैकअप में मौजूद है रचिन रविंद्रा की जगह पे, तो वो टीम फास्ट बॉलिंग अगर देखते हैं वो भी उनकी बहुत अच्छी है।
स्पिनर्स भी नजर आते हैं सेंटर कैसे कैप्टन चेंज होते रहे। केन विलियमसन मेन रोल अदा कर रहे हैं, बहुत तेज नहीं खेलते लेकिन लास्ट ओवर में बहुत तेज खेलते हैं। तो यही चीज दरकार है हमारे सीनियर प्लेयर, जो हम पिछले हफ्ते यही बात कर रहे थे कि हम अपना बोझ डाल देते हैं जूनियर के साथ। अगर हमारे सीनियर प्लेयर लास्ट मैच की तरह परफॉर्म करें तो बहुत आसानी से मैच जीते जा सकते हैं। तो जो सलमान अली आगा ने या रिजवान ने जिस तरह से बैटिंग की या फाउंडेशन पेश की बाबर आजम ने, फखर ने और सऊद शकील ने, उससे बड़ा बिल्डअप मिला था पाकिस्तान को। और ये मैच इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये मैच हारो या जीतो कोई मसला नहीं है। 19 वाला जो मैच है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि वो चैंपियंस ट्रॉफी है। उसपे अभी 50% लोग अगर दुनिया में देख रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोगों की नजरें पाकिस्तान पे होंगी। अच्छा राशिद भाई, नहीं ये मैच जीतना है, मतलब ये हारे या जीतने वाले मैं जरूर कहूंगी कि हमें जीतना चाहिए, बिकॉज वो 19 वाले मैच की जो आप बात कर रहे हैं वो भी तो इन्हीं से है। फिर ये भी मैच जीते हैं, वो भी मैच जीते हैं। हाँ एग्जैक्टली, ये जरूर आप कर ले। ये मैच जीतेंगे तो वो कॉन्फिडेंस होगा, इधर और नहीं हो सकता, वरना फिर इनको फील हो जाएगा कि भाई 2 बार अब लगातार इनसे हार चुके हैं और तीसरी बार क्या चांस है। तो अभी ये एक जीत जाना चाहिए। सिकंदर आप क्यों खामोश हैं आज? हमें लग रहा है या नहीं, मैं आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ। जो आपने पहले बात की ना कि जिस जो कराची वाला मैच हुआ था वो इतना खतरनाक और तबाहकुन था कि मैंने मतलब जो लोगों ने ग्राउंड पे गए होंगे और उन्होंने वहां बैठ के जो मैच देखा, मजा आया होगा। जो मैं तो कमरे में उछल रहा था, तो वहां पर क्या हशर होगा, जो एक्साइटमेंट होगी लाजवाब। और जो आपने बात की ना टिकटों की, इतने फोन आने शुरू हो गए मेरे दोस्तों के। आई वाज फीलिंग सॉरी फॉर देम। मेरे मतलब सारे दोस्त हैं, वो भी हमारे वक्त पे काम करते हैं, और फिर मैं उनको मना कर रहा था कि यार सॉरी सर अभी तक कुछ नहीं हुआ, या जो आए थे मैंने कभी सबको बांट बूट दिए। भाई वैसे सिकंदर कहना है जस्ट से फॉर एनीबॉडी एल्स जो कि शायद टिकट्स वगैरह का पूछ रहे हो, भाई टिकट्स मिल रहे हैं, जाएं खरीदें और मैच देखें। मैंने पता कल ये किया, ऐसी बात नहीं कि टिकट खत्म हो गए। मुझे पीसीबी से ही एक दोस्त ने ना वो लिंक भेज दिया और वो लिस्ट भी भेज दी, वो जो कोरियर कंपनी के दफ्तरों की है, मैंने सबको वो फॉरवर्ड कर दिया। जी तरीका एक ये है कि देखिए हमारे हमसे उम्मीदें हैं लोगों को बहुत ज्यादा, तिक्कू भाई से, हमसे, आप लोगों से भी, क्योंकि क्रिकेट की बहुत बातें कर रहे होते हैं टीवी पे। तो इसमें होता क्या है कि आप करीबी लोग होते हैं, उनका मान तो रखना होता है। तो वो नहीं खरीद सकते तो हमें खरीद के उनको देनी चाहिए। ये भी एक तरीका है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज हमने टीवी पे बता दिया कि कोई हमसे मांग रहा है टिकट और अगर हम दे दें तो समझ लो हमने भी खरीदे ही हैं, खरीद के ही तोहफा दिया। कराची में रहते हुए ना राशिद के बड़े भाई जो है ना मेरी बड़ी एक हेल्प करते हैं। मैं नहीं बताऊंगा क्या करते हैं, मगर बड़ा मेरी मदद करते हैं। अगर वो मुझसे अगर मांग लेते तो मैं तो वाकई खरीद के उनको दे देता, इसलिए कि वो बेचारे हर वक्त मेरी मदद को तैयार होते हैं। लेकिन टिकटों की बात हो गई। अब जरा आइए कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमारी फाइनल 11 सेम होनी चाहिए। अब्दुल्ला मैं भी ये हल्फ बर्दारी देख रहा था एज अ पाकिस्तानी, मुझे अभी तक नहीं पता वहाँ पे क्या खिचड़ी बन रही, रोजाना खबरें आ रही। मैं थोड़ी इसलिए बात कर रहा हूं। चले मैं आपको अलग से आपको समझाऊंगा, अभी आगे बढ़। हाँ, बाद में बता दीजिएगा। मेरे चचा भी चीफ जस्टिस ऑफ सिंध थे, मेरे फूफा जो थे हाई कोर्ट के जज थे, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। एनीवे, अब हमें क्या करना चाहिए, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। कि देखें हमारी बैटिंग तो बहुत ज़बरदस्त चल गई, सब कुछ सही हो गया, क्रिकेट में भी ये सब नजर आ रहा है। मुझे थोड़ी बॉलिंग की और कप्तानी की शिकायत है। कैचिंग आउटस्टैंडिंग, मैं समझता हूँ कि इस वक्त माशाल्लाह सलमान अली आगा इज अ स्टार। माशाल्लाह मैं फिर से माशाल्लाह बोलूंगा, उसको नजर ना लगे क्या कैचेस उसने पकड़े, और फिर उसकी जो बैटिंग थी आउटस्टैंडिंग, वो उसने तो कमाल ही कर दिया। और कप्तान साहब तो जबरदस्त खेले, बहुत ही जबरदस्त। मगर कप्तान साहब की जो कप्तानी है, उसकी जो बॉलिंग की हैंडलिंग है वो मजेदार नहीं है। जब हसनैन को लिया था तो मैंने खुद एतराज किया था कि उसको ना खिलाएं, आप लोगों ने उसको पूरे मैच ना खिलाएं। मुझे जिस तरह से उसको हैंडल किया किस तरह राशिद ने भी बहुत जबरदस्त किस्म का डेटा बनाया हुआ है। मैंने भी थोड़ा सा लिखा था कि जो एक ओवर के उसको स्पेल दिए गए, खासतौर पे एक ओवर जो 29वां ओवर उसने करवाया था, उसने एक विकेट ली थी, सिर्फ 1 रन दिया था, उसको चेंज कर दिया। मेरी समझ से बाहर है। कोई भी दुनिया का कप्तान जो क्रिकेट में कप्तानी करता है उससे मुझे पूछना पड़ेगा आखिर क्या हुआ था कि जब उसने एक आउट कर दिया था उसका आपने क्यों चेंज किया। तो मेरी फीलिंग आती है कि बस उसको बॉलर्स को अच्छी तरह हैंडल कर ले तो नथिंग लाइक इट। तो ये एक फॉल्ट चल रहा है। बाकी हमें क्या करना चाहिए कि कप्तान साहब वैसे वो सवाल हमारे भी उस वक्त जहन में आया था, उस सवाल का जवाब लेकिन पता नहीं क्या है। राशिद भाई आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? हाँ, अपना पर्सपेक्टिव दें।
इसमें देखिए ओवर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो ठीक होनी चाहिए। बहुत लंबे स्पेल नहीं कराए, जो कि जब आपको मालूम है कि ये 300 प्लस पिच है तो आपको रिस्ट्रिक्ट रहना चाहिए अपने प्लान के ऊपर। पैनिक नहीं करना चाहिए कि आप एक दो चौके अगर शाहीन को लग गए तो हम चेंज करके नसीम को लेके आ जाएं, या नसीम को लग गए तो हम हसनैन को लेके आए। सिर्फ 5 ओवर जो लगातार किए थे वो किए थे सलमान अली आगा ने। 13वां, 15वां, 17वां, 19वां और 21वां ओवर 5 ओवर ये स्पेल था सबसे बड़ा। उसके बाद बॉलिंग नहीं की उन्होंने। जब पार्ट टाइम बॉलर होता है ना, हम कोशिश यही करते हैं कि 30-32 ओवर तक 10 ओवर जो कोटा होता है वो खत्म हो जाए, 2 पार्ट टाइम बॉलर या एक सीनियर बॉलर और एक पार्ट टाइम बॉलर खत्म कर दें। यहाँ पे 37वां, 39वां, 41वां ओवर जो किया वो खुशदिल शाह ने किया, और 49वां ओवर भी उनको करना पड़ गया। तो ये लीकेज होती है रन की। हालांकि खुशदिल शाह ने बहुत अच्छी बॉल की, 7 ओवर में 35 रन 36 रन देके 1 विकेट ली उन्होंने। लेकिन ये सेकंड इनिंग्स में जब आप चेज करवा रहे होंगे या कोई और चेज कर रहा होगा, वो कॉस्ट कर जाता है आपके ओवर। लास्ट में ओवर कौन करेगा, ये हमारी शायद सिस्टम का इशू है। याद करें आप 2022 में इंडिया के खिलाफ फाइनल में 1 ओवर रह गया था नवाज का, वो आखिर में करना पड़ गया हमें आखिरी ओवर। इसी तरह एक और मैच है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, उसमें भी आखिरी ओवर एक रह गया था, वो भी मैच हमें कॉस्ट कर गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नो डाउट साउथ अफ्रीका ने भी गलतियां की थी, लेकिन हमने बहुत ज्यादा मिस्टेक की थी। जैसे हसनैन की बात की, हम ब्लेम कर रहे हैं यार अच्छी बॉलिंग नहीं की, ठीक है उसने बॉलिंग तो अच्छी नहीं की, लेकिन हमने क्या उसको ठीक तरीके से यूटिलाइज किया। हमने 2 ओवर का स्पेल कराया, 12वां 14वां ओवर करवाया, फिर 28वां जो सिक्कू भाई बात कर रहे हैं वो 1 ओवर करा के फिर हटा लिया। फिर हम बाद में 34वें 36वें ओवर के लिए शायद उनको लेके आए थे, 2 ओवर और किए, फिर आखिर में 1 ओवर फिर रुक दिया, फिर 1 ओवर। तो आज 8 ओवर के अंदर 6 स्पेल किए उन्होंने। तो अगर प्लेयर को या बॉलर को कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाएगा तो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। लिमिटेड रिसोर्सेज है पाकिस्तान के पास, और लिमिटेड आपको रिस्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपने प्लान के ऊपर। ये सिर्फ कप्तान की जिम्मेदारी है, सीनियर प्लेयर जो है वो गाइड करेंगे, और आकिब जावेद और टीम मैनेजमेंट अजहर महमूद, ये इनकी प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर तो वाटर टाइम पे 15-20 ओवर हो गए तो हम दूसरा प्लान आपको देंगे। सेकंड प्लान नजर नहीं आ रहा अभी तक शायद बॉलिंग में। और राशिद भाई वैसे भी कुछ प्लान, क्योंकि अब तो टीम भी बदल गई ना, आज तो बड़ा एक डू और डाई मैच होगा, तो टीम के हिसाब से भी तो प्लान बदलता होगा। हरीफ बदल गया। लेकिन हमारे पास ना, जैसे हमने शुरू में पहले भी बात की थी कि हमारे पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ प्लेयर हम खिला नहीं पा रहे हैं। हमारे पास 11-12 प्लेयर हैं, इसी के अंदर हमें ये टूर्नामेंट खेलना है फाइनल, और इसी में 11-12 प्लेयर्स में ही हमें आगे जाना है, पूरी चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है। क्योंकि आपको बिलीव नहीं है आपके दूसरे प्लेयर्स के ऊपर, आपके पास रिप्लेसमेंट शायद रिप्लेसमेंट के ऊपर रिप्लेसमेंट अच्छी शायद नहीं नजर आ रही। अगर खुदा ना खासा बाबर को कुछ होता है, अनफिट हो जाते हैं, तो उसकी रिप्लेसमेंट क्या है? अगर शाहीन को कुछ हो जाता है खुदा ना खासा, उसकी रिप्लेसमेंट क्या है? क्या अबरार को कुछ हो जाता है, उसकी रिप्लेसमेंट क्या है? पाकिस्तान टीम 11-12 तक मुहित है, बहुत अच्छी टीम है। मैं पहले ही कहता हूँ कप्तान उसको यूज कर सकता है, लेकिन उसके बाहर के प्लेयर्स उस पर तो क्वेश्चन मार्क है ना। आपने बिल्कुल ये कहा था कि स्क्वाड तो चलने जो आगे है उसमें से अच्छी टीम निकल के आ सकती है, और उस पर कप्तान पे इन्हिसार है कि किस तरह से उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन अब एकदम हमने ये फैसला किया कि इस पर मजीद बात इसलिए ना की जाए क्योंकि हम वी डिड वेल एंड वी डोंट वांट टू जिंक्स एनीथिंग, सो लेट जी क्लोजिंग थॉट सिकंदर जी। सिक्कू भाई आपने सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे कि जजमेंटल हम लोग ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए शोज में हमें जजमेंटल नहीं होना, हमें व्यूज देने। देखो भाई आपके ये बड़ी आपने अच्छी बात कर दी। जी मैंने कहा ना, मेरे चाचा चीफ जस्टिस थे असलम नासिर जाहिद, तो उनके लिए लोग कहते थे कि उनको लेकर आओ, प्राइम मिनिस्टर बनाओ। लेकिन आप नहीं है ना, और हम भी नहीं है। अच्छा अब बात सुनो, अभी इसने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की राशिद ने, तो जो डेटा एक्सपर्ट है, मुझसे कहा गया था जब मैं इनॉग्रेशन में गया कि हमारे पास जो डेटा एक्सपर्ट है वो वाव है, मतलब हमारे लिए एक नेमत है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि डेटा एक्सपर्ट आपको डेटा तो बना के देगा, मगर ग्राउंड के अंदर कप्तान खेलेगा, कप्तान की सोच होगी और सिचुएशन के हिसाब से वो खेलेगा। नंबर 1 कुछ दिन की देखें, हम बिल्कुल ऑनेस्ट, मैं अपने वो कमेंट्स देता हूँ कि मैंने कहा था कि खुश दिल को नहीं होना चाहिए, मगर उसने बॉल अच्छी कराई,
और जैसे अभी राशिद ने बोला, उससे आपने कम बॉलिंग कराई, उससे उसको हिसाब किताब से बॉलिंग करानी चाहिए थी जब आप, और हमने पिछले मैच में 123 रन दिए आखिरी 10 ओवर में, इस मैच में 110 रन दिए आखिरी ओवर में। तो कप्तान साहब को, आकिब जावेद को चाहिए समझाएं कि जरूरी नहीं है कि शाहीन और नसीम पूरे ओवर कराएं। कोई अच्छी बॉलिंग कर रहा होता है उसको करवा दो, तो उसको कराने दे। फॉर्मूला होता है, वो नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्यों वो छोटी चलिए होपफुली बॉलिंग करते। किसी ने बताया होगा, नहीं, और सुन लिया होगा ना आज। अब जरा जरा मौका भी मिला होगा जरा अपने एक्शंस या अपनी प्लानिंग और अपनी स्ट्रेटजी पे गौर करने का। we have to take a इसमें कोई ऐसी बात got it सिकंदर, we have to take up now, but बहुत Thank शुक्रिया, you. थैंक यू राशिद भाई एंड सिकंदर। अच्छा जी, ब्रेक भी लेनी है, लेकिन अब्दुल्ला आपने कुछ और भी आप हमने बताना बिल्कुल चाह रहे थे? जरूर ये बताना है आपको कि चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा, और मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा होगा 23 फरवरी को दुबई में। मतलब ये तो आपको पता ही होगा ना। 19 को पहला मैच है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, सोल्ड आउट हो गया। 23 को है जी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस आप कहां देखेंगे? जियो सुपर पे ऑफ कोर्स, और और 10 10 स्पोर्ट्स पे भी ऑफ कोर्स बराह रास्त ही आपको देख सकते हैं आप ये मैचेस। यू नॉट गोइंग टू मिस एनीथिंग। तो साथ साथ हमने बता भी दिया, तबसरे सारा कुछ जियो सुपर पे भी होगा और जियो न्यूज पे भी हो। सो ये सारा कुछ भी होता रहेगा और आप लाइव मैचेस देखेंगे ऑन जियो सुपर एंड 10 स्पोर्ट्स। अब और बात करेंगे